साथियों नमस्कार। मैं सुशील बिश्नोई एडवोकेट फतेहाबाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और विधानसभा के चुनाव 1 अक्टूबर को निर्धारित हैं। राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी व इनेलो द्वारा 1 अक्टूबर की तारीख चेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है। उस पर इलेक्शन कमीशन विचार करेगा। उसका निर्णय आने के बाद ही पता लगेगा कि 1 तारीख को होगा या आगे होगा। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे राजनीति में सक्रिय रूप से 27 साल हो गए हैं और इन 27 सालों में जो मेरा अनुभव आया, जो टिकट वितरण का जो प्रोसेस अब सभी पार्टियों में चल रहा है, वो टिकट वितरण किस प्रकार होता है, कैसे होता है, उसकी थोड़ी सी मैं जो मेरा अनुभव है उसके आधार पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। टिकट वितरण के समय राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी का पहले बताता हूँ। राष्ट्रीय पार्टी चाहे कोई भी हो, उसमें 90% कैंडिडेट तो वही आते हैं और 10% नए कैंडिडेट आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी का एक नया कैंडिडेट करनाल से नया आया और 9 के 9 कैंडिडेट तो पुराने थे और भाजपा में तो सारे के सारे कैंडिडेट ही पुराने थे, नया कैंडिडेट की एंट्री नहीं हुई। यानी कि 10% भी नहीं कैंडिडेट की एंट्री नहीं हुई, जबकि कांग्रेस में कम से कम 10% की एंट्री हुई। जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उनमें कम से कम 50 से 60% नए कैंडिडेट होते हैं। अब रही विधानसभा की बात, विधानसभा के अंदर स्क्रीनिंग का चल रहा है, अन्य मुद्दे चल रहे हैं, जांच पड़ताल चल रही है, अपने अपने नेताओं की तरफ जोर आजमाइश चल रही है। हर पार्टी अपने तरीके से चयन करती है। कांग्रेस पार्टी ने एप्लीकेशन ली, उसमें एप्लीकेशन फीस ली। अन्य पार्टियों का फीस लेने का तरीका अलग होगा। तो ये तो इनका फीस लेने का तरीका था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार आए। मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टियों में नए कैंडिडेट के लिए एंट्री बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई सीटों पर मैंने देखा है कि 5-5, 7-7 बार, 4-4 बार वही कैंडिडेट टिकट लेते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, जो भी होता है वो चलते रहते हैं। जो युवा है 30 साल से 25 साल से लगे थे और अभी 60-65 साल के हो गए पर उनको अभी तक टिकट नहीं मिली। राष्ट्रीय पार्टियों की ये हालात ऐसे होती है। राष्ट्रीय पार्टियों में क्या होता है, 50% तो वही कैंडिडेट होते हैं जो रोजाना होते हैं और 30% कैंडिडेट वो जो पहले कोई हारा हुआ एमएलए है, कोई जीता हुआ एमएलए है, उसको एडजस्ट किया जाता है कि उसको कभी कहीं से टिकट दे दी, कहीं कहीं इधर से दे दी, कभी उधर से दे दी, सेटिंग की जाती है। पीछे 20% बचता है। उस 20% में क्या होता है, 10% तो इन नेताओं के बच्चे आते हैं, 10% कोई नई एंट्री होती है जो कि बहुत ही जद्दोजहद के तहत कोई यूथ में से आ जाता है या कोई बहुत बड़ा कोई कलामात करके अपनी मेहनत करके आ जाता है। 10% से ज़्यादा राष्ट्रीय पार्टियों में नए कैंडिडेट को एंट्री नहीं होती है, जबकि क्षेत्रीय पार्टी हैं उनमें तकरीबन 50-60% नई एंट्री होती है, क्योंकि उन पार्टियों में जो एंट्री होती है वो नए कैंडिडेट की होती है, तो पुराने कैंडिडेट उनमें कम होते हैं। तो जो स्क्रीनिंग और ये जो कह रहे हैं कि ये 4 दिन चलेगा, ये 6 दिन चलेगा, ये मीटिंग होगी, संसदीय बोर्ड की होगी, ये वो होगा, ये सब एक ड्रामा है। अपने वही के वही 50% कैंडिडेट आएंगे, 30% जो पहले पुराने हैं इधर उधर के उनको एडजस्ट कर देंगे, 10% अपने पारिवारिक लोगों को ले आएंगे। सिर्फ 10% की राष्ट्रीय पार्टी में एंट्री हो तो हो, वरना उसमें भी संभावनाएं कम है। तो जो क्षेत्रीय पार्टी है उनमें 50 से 60% होगी। तो इससे ये एक सिलसिला है जिसमें लोग लगे रहते हैं अपना इधर से उधर। मैंने बहुत से कैंडिडेट देखे हैं जो 30-30, 35-35 साल से मेहनत कर रहे हैं पर अभी तक उनको टिकट नहीं मिली।
क्योंकि वहाँ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, जीतते हैं, टिकट उन्हीं को मिलती है। तो मैं इस बात से आप सबको बताना चाहता हूँ कि टिकट में 50% की मेरी मानना है कि पारदर्शिता ये होनी चाहिए कि नए कैंडिडेट होने चाहिए, और 50% पुराने कैंडिडेट मंत्री कोई वगैरह वगैरह उनको एडजस्ट करना चाहिए, ताकि राजनीति में नए कैंडिडेट का हौसला बढ़े, काम करने की क्षमता बढ़े, नए सोच पैदा हो, नए सोच के लोग आएँ, और जो माहौल है उसको पुराने को चेंज करके नई प्रक्रिया में ढाला जाए, और ताकि विकास देश की राह पर चला जाए। वरना वही लोग इधर से उधर, तो फिर वही सिस्टम, वही लेना वही देना, फिर दूसरों पार्टियां एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रहती है, और वो चलता रहता है क्योंकि उनकी आपस में सेटिंग होती है। तो ये है जो मौजूदा सिनेरियो है जो टिकट वितरण का, वो है आपके सामने, जो मेरा अनुभव है वो रखा है। आप भी इस पर सुझाव देंगे, आपका जो भी सुझाव होगा हम उस पर अमल करेंगे, और आगे से जो भी बात रखेंगे उसमें ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।